हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर 14 से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी है और हमें यहाँ पर मीडियन भी दिया हुआ है जो कि है 20.75। हमें यहाँ पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक्स और वाई इसे निकालना है और हमें ये भी बताया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 के इक्वल है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। क्योंकि हम यहाँ मीडियन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी जिसे हम सी एफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर सी एफ निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ 7 लिखा है तो 7 का 7 यहाँ लिखा जाएगा पहले। फिर यहाँ पर 7 में हम 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 17। फिर 17 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+17। फिर x+17 में 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+30। फिर x+30 में y को जोड़ेंगे तो आएगा x+y+30। अब x+y+30 में 10 को जोड़ेंगे तो आएगा x+y+40। अब x+y+40 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा x+y+54। अब x+y+54 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा x+y+63। अब देखिए आगे हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 100 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये दोनों सेम होते हैं बिल्कुल। तो इट मीन्स इससे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर x+y+63 ये होगा 100 के इक्वल। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x+y इक्वल होगा 100 - 63 के, क्योंकि ये जो प्लस का 63 ऐसे राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अब यहाँ पर x+y इक्वल होगा 37 के, क्योंकि 100 में से 63 लेस करेंगे तो आएगा 37। तो इसे मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो देखिए जैसा कि हमें सम में बताया था कि हमारा यहाँ पर मीडियन गिवन है जो कि है 20.75। तो इट मीन्स ये फॉल करेगा इस वाले क्लास इंटरवल में। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरी लोअर लिमिट जो है वो ये रहेगी जो कि 20 है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी यानी कि f, और सी एफ हमारा ये रहेगा x+30। और अगर हम h की बात करें यानी कि क्लास साइज़ की बात करें तो क्लास साइज़ मेरा यहाँ पे देखिए 5 का गैप है, तो h यहाँ पर मेरे पास रहेगा 5 के इक्वल जो कि क्लास साइज़ है। मैं इन्हीं चीज़ों को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास l यहाँ है 20 के इक्वल, और f यहाँ है y के इक्वल, सी एफ यहाँ पर है x+30 के इक्वल, और h मेरे पास है 5 के इक्वल। अब हम यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि मीडियन इसका फॉर्मूला होता है l प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। अब यहाँ पर जो n/2 है, n/2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, n यानी कि यहाँ 100 यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है। n/2 यानी कि 100/2 होगा, तो ये काट के आएगा 50 के इक्वल। तो यहाँ पर n/2 50 रहेगा। देखिए वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। तो मीडियन हमें मालूम है जो कि है 20.75 इक्वल टू l 20 पता है प्लस n/2 50 आ गया, तो 50 माइनस सी एफ है x+30, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल है, और अपॉन में f यानी कि y, और मल्टीप्लाई h है 5 के इक्वल। देखिए ये जो 20 है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा 20.75 माइनस 20 इक्वल टू, अब यहाँ पर है 50, यहाँ साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस है, तो -1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x, -1 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -30 अपॉन में y इंटू में 5। अब यहाँ पर लेस करके आ जाता है 0.75 इक्वल टू, यहाँ पर 50 में से 30 लेस होगा तो बचेगा 20, तो 20 माइनस x अपॉन में y मल्टीप्लाई में 5। देखिए यहाँ पर अब पेज नहीं बचा है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे उतार लेता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को आगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब यहाँ पर मैं 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 100, फिर मैं 5 को x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5x, और माइनस बीच में है और अपॉन में है y, और यहाँ पर है 0.75। अब यहाँ पर y को मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 0.75y इक्वल टू, अब यहाँ बचा 100 माइनस 5x। अब देखिए ये जो माइनस का 5x है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख पाऊँगा 5x प्लस 0.75y इक्वल टू 100। अब देखिए अब हम इक्वेशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 5 से, तो ये और रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कराएंगे तो सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर 0.75 को डिवाइड कराएंगे 5 से तो ये आ जाएगा 0.15y,
और 100 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। तो इसे मैं अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो ये थी कि x प्लस वाई इक्वल टू 37, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में सॉल्व करूँगा। तो अब मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करा लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे पहले, वो है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 37 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 0.15 वाई इक्वल टू 20। अब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 0.15 वाई प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 20 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए एक प्लस का x और एक माइनस का x आपस में कैंसिल हो गए। अब हम यहाँ पर 1 वाई है इसका मतलब, तो 1 में से हम लेस करेंगे 0.15 को, तो इस तरह से लेस होगा 0.15, तो यहाँ पर आ जाता है 5, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पॉइंट 0, तो ये हो जाता है 0.85 वाई इक्वल टू 37 में से अगर हम 20 को लेस करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ 17। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0.85 वाई 17 के इक्वल है। तो y निकालने के लिए हम 17 अपॉन में 0.85 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हटाकर हम ऊपर लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब यहाँ 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। अब यहाँ 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और एक 0 ये लगेगी। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 20 के इक्वल। अब y 20 आ गई तो हम x भी निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके मैं x को निकाल लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा x प्लस वाई इक्वल है 37 के इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब x हमें मालूम नहीं है, y पता चल गया 20 इक्वल टू 37। अब x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो 37 माइनस 20, तो यहाँ पर इसको लेस करते हैं तो x हमारे पास आ जाता है 17 के इक्वल। और हमसे सम में x और y की ही फ्रीक्वेंसी पूछी थी, वो क्या थी, तो हम ये कह सकते हैं कि x 17 है और y 20 है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से समस क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।